सांदकफू ये एक ऐसी जगह है जहाँ से वर्ल्ड का टॉप माउंटेन एवरेस्ट दिखाई देता है और इसके साथ बहुत ही नज़दीक से कंचनजंगा, थ्री सिस्टर, K2 ये सब भी दिखाई देता है। इतनी नज़दीक से 180 डिग्री रेंज पे ये सब माउंटेन्स और कहीं से भी दिखाई नहीं देता है, इसीलिए हर साल कई सारे टूरिस्ट सांदकफू आते हैं। और सांदकफू कैसे पहुंचना है ये वीडियो उसी के ऊपर है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन वाला बेल है उसे भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियोस अपलोड हो तो आपको पता चले। सांदकफू मेनली लोग ट्रैकिंग करके आते हैं और इसका जो मज़ा है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ये कभी कभी तकलीफ़ तो देता है लेकिन आप इसके प्यार में भी पड़ जाओगे, जैसा कि मैंने पढ़ा था। मेरे लाइफ का पहला ट्रैकिंग था ये। मेरे दोस्तों के साथ जो मोमेंट्स मैंने शेयर किया इस ट्रिप में वो कुछ अलग ही था। मेरे सांदकफू ट्रैकिंग का 4 पार्ट मेरे चैनल पे है, वो आप लोग देख सकते हो। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जो लोग सांदकफू जाने का फ्यूचर प्लान कर रहे हो उनके लिए है ये वीडियो। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये जगह कहाँ पे है। सांदकफू वेस्ट बंगाल, नेपाल और सिक्किम के बीच में एक जगह है। अब दूसरा सवाल आता है कि सांदकफू कैसे जाओगे। अगर आप फ्लाइट में आते हो तो आपको बागडोगरा एयरपोर्ट में उतरना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आपको NGP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में उतरना होगा। वहाँ से आप कैब बुक कर लो और चले आओ मनेभंजन पे। कैब का कॉस्ट आएगा ऑलमोस्ट 3000 to 4000 रुपीज़, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करना जानते हो तो आपको इससे कम में भी कैब मिल जाएगा। अभी अगर आप कैब बुक नहीं करना चाहते हो तो आप पहले NGP से लोकल ऑटो पकड़ के सिलीगुड़ी बस जंक्शन में पहुंच जाओ। वहां से लोकल गाड़ी पकड़ के घूम और सुखिया बाज़ार होके मनेभंजन पहुंच जाओ। इससे आपका खर्चा बहुत हद तक कम हो जाएगा। NGP से मनेभंजन पहुँचते पहुँचते आपको 3-4 घंटा लग जाएगा। मनेभंजन को जनरली बोलते हैं सांदकफू ट्रैकिंग का बेस पॉइंट। ये एक छोटा सा विलेज है इंडिया नेपाल बॉर्डर में। यहीं से आपका ट्रैकिंग शुरू होता है। सांदकफू में 2 तरीके का ट्रिप होता है। आप ट्रैकिंग कर सकते हो, दूसरा होता है आप डायरेक्ट कार में जा सकते हो। और यहाँ पे कार मतलब लैंड रोवर चलते हैं। अगर आप कार में जाना चाहते हो तो कम से कम दिन में आप पूरा एरिया कवर कर पाओगे। अगर आप डायरेक्टली मनेभंजन से सांदकफू लैंड रोवर पे आते हो तो उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 4000 to 5000 पड़ेगा। अब आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के लिए आप लोगों को गाइड ढूंढना होगा मनेभंजन से। गाइड ढूंढने के लिए मनेभंजन में ऑफिस मिलेगा गाइड का। आप उस ऑफिस में जाके गाइड बुक कर सकते हो। गाइड के लिए आपको पर डे 1000 से लेके 1200 रुपये तक का चार्ज कर सकता है। ट्रैकिंग करने के लिए आपको सिंगालीला नेशनल पार्क एंट्री फी देना होगा। ये इंडियंस के लिए 100 और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपये होता है। कैमरा के लिए आपको अलग चार्ज देना पड़ता है और ये मनेभंजन चेक पोस्ट में चेकिंग होगा। और कार लेके जाओगे तो उसका अलग चार्ज भी देना पड़ता है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन उससे भी पहला सवाल आता है कि आपको रुकना कहाँ है। आप अगर होटल बुकिंग पहले से करके जाओगे तो अच्छा होगा। आपको GTA का जो ट्रेकर सेट होता है वो बुकिंग करना होगा। उन लोगों का अलग लॉज मिलता है थोड़ा सस्ता रेट पे, उसको बेसिकली बोलते हैं GTA हट। GTA हट में आपको पर हेड 200 से 250 तक का चार्ज करता है। अगर आप कोलकाता से हो तो कोलकाता में GTA का ऑफिस है, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोलकाता के बाहर हो तब आपको दार्जिलिंग टूरिज़्म का एक वेबसाइट है, वहाँ से बुकिंग करना होगा। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो पहले से होटल बुक करके जाओ, क्योंकि कई सारा जगह ऐसा है जैसे कि टोंगलू, टुमलिंग, गैरीबास, इन सब जगह पे आपको प्राइवेट होटल नहीं मिलेगा। तो पहले से होटल बुक करके जाओगे तो सेफ रहोगे। जो गाइड है आपका, पहले आप उनके साथ डिस्कस कर लो कि कहाँ कहाँ जाना है। नॉर्मली जो ट्रैकिंग का रूट होता है वो होता है मनेभंजन से टोंगलू और टुमलिंग, फिर वहाँ से गैरीबास, फिर गैरीबास से कालपोखरी, फिर कालपोखरी से सांदकफू। कालपोखरी के बाद से रास्ता का चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो आप डायरेक्टली टुमलिंग से कालपोखरी आ सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
कितना प्रेशर ले पाओगे। अब सवाल आता है कि कब जाना है। ऑब्वियसली आपको सबसे बेस्ट व्यू चाहिए, तो संदाकफू में 2 ट्रिप होता है। एक होता है विंटर ट्रिप जो कि होता है नवंबर से जनवरी तक, और दूसरा होता है समर ट्रिप जो कि होता है मार्च से मई तक। रोडोडेंड्रन नाम का एक फ्लावर होता है, अगर आपको वो फ्लावर भी देखना है तो आपको समर ट्रिप ज्वाइन करना होगा। जून से सितंबर तक सिंगालीला नेशनल पार्क बंद रहता है बारिश की वजह से। हम लोग गए थे दिसंबर में, तब टेम्परेचर था -6 डिग्री के आसपास। विंटर ट्रेक में एक प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी ज़्यादा स्नोफॉल के कारण ट्रेकिंग का जो रूट होता है वो बंद हो जाता है बर्फ़ गिर के, तो समर ट्रिप ज्वाइन करना सबसे सेफ़ है। अब अगला सवाल आता है खाने पीने का खर्च और इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क मिलेगा कि नहीं। मानेभंजन से आप जितना ऊपर जाओगे आपका खाने पीने का खर्च उतना ही बढ़ता रहेगा। वेज नूडल्स आपको 120 से 220 रुपये तक मिल जाएगा। आपको वहाँ पे रोटी, दाल, सब्जी, चिकन ये सब मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे ही इनका खर्च भी बढ़ता जाएगा। मानेभंजन छोड़ने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क दोनों ही कम मिलेगा। लास्ट टुमलिंग में आपको मिल सकता है। उसके बीच में या फिर उसके बाद अगर आप आपके मोबाइल का बैटरी और कैमरा का बैटरी चार्ज करना चाहते हो तो वो सोलर और जनरेटर के थ्रू चार्ज हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो लोग 50 to 100 रुपीज़ चार्ज लेते हैं। अब सवाल आता है कि क्या क्या लेके जाना है। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो सबसे पहले ट्रैकिंग बैग और ट्रैकिंग शू सही होना चाहिए। आप कैजुअल शू ना पहन के चलो ट्रैकिंग के टाइम पे तो ही अच्छा है। क्लॉथ्स आप उतना ही लो जिसका वेट आप इजीली कैरी कर पाओगे, क्योंकि आपका बैग आपको ही कैरी करना पड़ेगा ट्रैकिंग के टाइम पे। कैमरा अलाउड है, ड्रोन आप ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि वो एरिया आर्मी एरिया के अंडर है और कुछ कुछ जगह पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। मेडिसिन की बात करें तो आप सर दर्द, खांसी, ठंड का दवाई ले सकते हो, और ट्रैकिंग के टाइम अगर पैर में मोच आ जाता है तो उसके लिए वोलोनी स्प्रे लेके जाओ। तो इस ट्रिप में टोटल जो खर्चा होता है वो पर हेड 7,000 to 8,000 आ जाता है। सबसे लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा जो संदाकफू का ट्रैकिंग का वीडियोस था वो आप लोग पहले चेक कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस किए हैं। जो लोग फ्यूचर का प्लान कर रहे हो संदाकफू जाने के लिए, उनके लिए ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे सेफ, ट्रैवल मोर।